बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक अवान। जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब पर मबनी, सकाफ़त पर मबनी, रवायात पर मबनी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर इलाके की सकाफ़त, ट्रेडिशंस और ऐसी रवायात जो माजी में हमारे बुज़ुर्गों ने सेव की, जो माजी में बुज़ुर्गों ने आगाज़ किया। ऑब्वियसली जिस तरह से जनरेशन जो है वो आजकल रूट्स दर रूट्स देखें तो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चेंज होती जा रही हैं काफ़ी चीज़ें। तो सकाफ़त एक ऐसी चीज़ है जो पंजाब में आज भी ज़िंदा है। अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर में जिस तरह से सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पंजाबी कल्चर को, पंजाब में रहने वाले लोगों की तरफ से, ज़मींदारों की तरफ से अपने इस नेज़ाबाजी के प्रोग्राम्स को या इवेंट्स को या जश्न नेज़ाबाजी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है। तो ऐसे ही तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक कहानी है, अपने अपने क्लब्स हैं, अपनी अपनी रवायात हैं, जिससे वो अपने घोड़ों के साथ प्यार को, मोहब्बत को, डिवोशन को पूरे होल हार्टली अटेंशन के साथ प्रूव करते हैं। आज हम मौजूद हैं ज़िला जेहलम में, और जेहलम में बढ़ता हुआ घोड़ों से प्यार, घोड़ों के साथ मोहब्बत और इस कल्चर को बढ़ता हुआ देखकर ओबियसली यहाँ के शायकीन के लिए, पंजाब के शायकीन के लिए बड़ी अमेजिंग चीज़ है। आज की यंग जनरेशन के लिए बड़ी एक्सपोर्टिंग वाली चीज़ है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर मैं उनकी शौक़ की बात करूँ तो उन्होंने उनके डिफरेंट शौक़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है उनको घुड़सवारी और नेज़ाबाजी पसंद है। घोड़ों में तरजीह देते हैं वो, घोड़ों से मोहब्बत को, उनकी केयर पर, नॉट ओनली के नेज़ाबाजी पर फोकस किया जाए, उनकी ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है वो घोड़ों से मोहब्बत पर मबनी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम उनकी माजी की कुछ इवेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा उनको पसंद था शाहकार करना और शिकार के लिए डिफरेंट जगहों पर जाना, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उन्होंने सीखी, काफ़ी लर्न की, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लाइफ का हिस्सा भी बनी। तो आइए आपकी मुलाकात शेख हमज़ा सरदार साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारे शौक़ उनको किस तरह से लगे और सबसे ज़्यादा लेगेसी उन्होंने किस चीज़ की पिक की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सरदार साहब, जिस तरह से सकाफ़त आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, स्पेशली नेज़ाबाजी की सकाफ़त जो है पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रमोट है, जेहलम की सिचुएशन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, जेहलम एक मॉडर्न शहर भी है और सकाफ़ती तौर पे भी एक शहर है जो कि बहुत तारीख़ी शहर है, जिसमें आप देख लें टिला जोगियाँ हो गया या और काफ़ी सारे ऐसे मकामात हैं जो कि तारीख़ी लिहाज से बहुत यहाँ पे मशहूर हैं। तो सकाफ़त को लेके मैं ये कहूँगा कि नेज़ाबाजी एक ऐसा शौक़ है कि जो सकाफ़त के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जेहलम में इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाता है। हमारे जैसे आबाजदाद घुड़सवारी किया करते थे और उस चीज़ को हम भी फॉलो कर रहे हैं। और ये जैसा कि आपको पता है, ये घोड़ों का शौक़ अंबिया कराम की सुन्नत भी है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस घोड़े की पेशानी में ता क़यामत बरकत रख दी गई है। बेशक बेशक। तो उस हवाले से घोड़ा एक मेरा दिल के बहुत करीब है और सकाफ़ती तौर पे भी हम ये जो नेज़ाबाजी है इसको बहुत फ़रोग़ देते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने और भी काफ़ी सारे शौक़ किए हैं, जैसे शिकार हो गया या और मुर्गबाजी होगी, लेकिन उन शौक़ों में कहें कि जुल्म भी कर रहे हैं उस पे, जानवर पे, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उसमें आ रही हैं कि वो एनवायरमेंटल तौर पे वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इस शौक़ के वाले से मैं कहूँगा कि घोड़े की फितरत में भागना है। तो इससे ये कि हमारी भी प्रैक्टिस अच्छी होती है, घोड़े की भी प्रैक्टिस रहती है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर इस्लाम को भी ज़रूरत पड़ती है जहाद की नीयत से या उस हवाले से, तो तब भी मेरे घोड़े हाजिर हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से आपका क्लब जो है वो शेर पंजाब टेंट पैगिंग क्लब है या नेज़ाबाज क्लब है, तो इसके बानी चौधरी अफजाल मरहूम है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, किस तरह से आप इसको रन आउट कर रहे हैं और क्लब के साथ आपका क्या ओहदा है, किस तरह से आप इसमें वर्क कर रहे हैं? जी, मैं इस शेर पंजाब नेज़ाबाज क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और ये क्लब बेसिकली हम 4 दोस्तों में मबनी है। हम दोस्त इस तरह करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट इसमें करें। और हमारे क्लब की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर नेज़ाबाजी पे जाते हैं, अगर 400 किलोमीटर या 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाते हैं, तो
अगर हम पहले राउंड पे भी मिस हो जाते हैं ना, हम घोड़ों को मारते हैं, हम बस हंसी खुशी ना इसी तरह आ जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि हम इस चीज़ को बजाय इसके कि एक अना का मसला बना लें कि मेला जीतना ही जीतना है और ये सब कुछ, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी एंजॉयमेंट उधर करें, घोड़ों का ख्याल सबसे पहले रखें, उसके बाद अपना एंजॉय करके हम अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ जाएं। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मलिक जवाद अवान साहब हैं, बड़े अच्छे शाहसवार हैं आपके साथ, और लास्ट टाइम उनका जो है अंदाज और नॉमिनेट किया गया था टॉप 10 में भी। तो कैसा लगता है आपको, आपका अपना सेक्शन एज ए कैप्टन उनके साथ आप टीम में मतलब नेज़ाबाजी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक जवाद रियाज अवान बहुत अच्छा राइडर है और हमारे क्लब का एक बहुत कह लें कि सबसे मेहनती, जो मैं जिसको कहूँगा कि ये लड़का है, और शौक के वाले से भी आपने देखे आगे घोड़े, ये सारा इसी का शौक है, इसी की संभाल है। देखें, जानवर रख लेना इनफ नहीं होता, ठीक है, उसकी टेक केयर करना। अभी इतनी गर्मी में भी आप देखें जानवर माशाल्लाह सारे खुश हैं, राज़ी हैं। तो ये मैं क्रेडिट इसका जवाद को दूंगा, और मैं कहूँगा कि इसी की वजह से मेरा शौक भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, जिस तरह से ब्लड लाइन का बड़ा मखसूस होना किसी भी ताज़ेदार के डेरे के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है, आपके पास सबसे अच्छी जो ब्लड लाइन है वो कौन सी है और उसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं? मेरे पास रावी ब्लड के भी घोड़े हैं। उसके बाद बेसिकली मैं कुमैद रंग पसंद करता हूँ, और जिसमें मेरे पास रावी भी हैं, एक और नस्ल भी है, देसा के राजे के भी बच्चे हैं मेरे पास, और जो कक्का ब्लड लाइन है, ब्रालो वाला जिसको मशहूर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे पास 100% प्योर वो ब्लड आ रहा है। फुटबॉल का बच्चा भी है मेरे पास। उसके बाद भी एक घोड़ा है मुस्तकीम, जो आपने देखा, वो भी अगर उसके फोर फादर्स की बात करें तो वो भी ब्राल ब्लड लाइन में से आ रहा है। सही। अच्छा, जिस तरह से एफिलेशन देखी जाती है मुख्तलिफ हार्स राइडर्स की, तो काफ़ी लोगों की एफिलेशन जो है वो कलर्स पर बड़ा डिपेंड करती है। आपका चुनाव कुमैद कलर पे है, व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन दैट? बेसिकली ये तो खैर अपनी अपनी दिल को लगने की बात है, चॉइस की बात है। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुमैद रंग एक ऐसा रंग है जो जिस घोड़ा मतलब जो कुमैद है वो दलेर घोड़े साबित हुए हैं, और इस पे रिसर्च भी बहुत हुई है, और इस हवाले से मुझे ये कुमैद रंग ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि सरदार साहब जिस तरह से कलर्स हैं, कलर्स पर कुछ ताज़ेदार लोगों का कहना है कि मतलब कलर्स पर डिपेंड करता है घोड़े का स्ट्रांग होना या बुज़दिल होना, व्हाट्स योर रिमार्क्स? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। देखें, नुकरे घोड़े भी हैं, उसके बाद ये मुश्के भी हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ट्रेनर का इसमें ज़्यादा हाथ होता है। गुड। और रंग तो देखें, हम भी कोई काला है कोई गोरा है, इस तरह के है रंग, तो ये नहीं कह सकते कि आपके रंग पे आप एक वो कर लें कि इस रंग की वजह से ये बुज़दिल है या दलेर है, ऐसे नहीं है। अपने अपनी पसंद की बात है। वैसे मैं कहूँगा कि ट्रेनर का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, जो घोड़े का लादू करता है या जो घोड़े की आगे से ट्रेनिंग करता है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज़ में। अच्छा, लादू जिस तरह से घोड़े का स्पेसिफिक उसको इख्तियार किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है, मेंटली फिजिकली उसको प्रिपेयर किया जाता है, हाउ टू पॉसिबल, कितना डिफ़िकल्ट लगता है इसको तैयार करना, लादू वो निकालने में कितना वक्त दरकार होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं ये कहूँगा कि लादू निकालने के लिए मैंने एक घोड़े का लादू किया, उसको ट्रेन किया। मेरा नहीं ख्याल मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी करूँगा। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है। देखें, लादू निकालना, लादू निकल गया 2 दिन में, हाँ जी आप घोड़े पे चढ़ जाएंगे, ये कुछ नहीं है। क्योंकि हम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद भी हैं, वो भी काफ़ी कुछ मुझे सिखाते हैं, बताते हैं। तो उस हवाले से मैं कहता हूँ कि लादू और ट्रेनिंग ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि घोड़े को आप अगर प्रॉपर करेंगे तो घोड़ा आपका लाइफ टाइम। तो दलेरी भी इसमें लादू और ट्रेनिंग के टाइम ही आएगी घोड़े पे, और जैसे वो भागता है कि आप उसको बुज़दिल भी बना सकते हैं। हाँ जी। देखिए, अब आप कहीं जा रहे हैं, बेसिकली घोड़ा किसी चीज़ से डर रहा है, वो वहाँ से जा नहीं सक रहा है, तो सवार का काम है उसको दिलासा दे, उसको बताए ये कोई ऐसी डरने की चीज़ नहीं है, उसको वहाँ से गुजारे, उसका डर निकाले। ठीक है, तो वो अगर सवार भी डर जाएगा ऊपर, घोड़ा भी वापस आ जाएगा, घोड़े को पता चल जाएगा हाँ जी मैं मुड़ जाऊँगा तो कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली ये सारी बात होती है। आपको डोमिनेंट रहना है घोड़े पे, आपको बताना है, प्यार से उसको समझाना है। जैसे एक बच्चे को हम
सिखाते हैं, उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं और वो बोलना सिखाते हैं। इसी तरह ये घोड़े का भी सेम इसी तरह है सारा, कि उसको भी आपने इसी तरह करना। कितनी दफ़ा आपको मौका मिला है मुख्तलिफ सिटीज़ में जाने का, और कोई स्पेसिफिक मेला जो आपको बड़ा पसंद आया हो, बड़ा याद हो, वहाँ आपने कोई मतलब स्पेसिफिक गेम विन किया हो? अटक से लेके अल्हम्दुलिल्लाह जंग तक काफ़ी सारे मेलों में हिस्सा भी लिया, और सारे ही मेले बहुत अच्छे हैं। जो मेला कराता है ऑब्वियसली वो दिल से ही कराता है। जी जी। मैंने खुद आगे लास्ट 2 इयर्स बैक मैंने ताज रेजिडेंशिया में मेला कराया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब मेला गया। इस दफ़ा हमने यहाँ पे कराले में मेला कराया, वो भी बहुत कामयाब गया। बाकी सारे ही जो प्यार से बुलाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के पास जाके, चाहे वो देखें, ये तो वसाइल की बात है, आपके पास वसाइल हैं तो वो बहुत उसमें अच्छा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जो गरीब दिल से बुलाता है उसके मेले पे भी जाके हमें बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मिराज के नाम से आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी से मुंसलिक है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग जो हैं वो आपके इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देते हूँ, आते हूँ, और हाउसिंग सोसाइटी बनी है, क्या फैसिलिटेशंस हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मिराज मार्केटिंग बेसिकली मेरी कंपनी है इस हवाले से कि हम कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का करते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस यही होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स खुद करते हैं, लोगों के कम करते हैं ज़रा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है या कुछ, हाँ कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि अगर कोई करवाना चाहे तो वो कोई मसला नहीं है, हम उसके लिए भी करते हैं, और अच्छे से अच्छा उसको प्राइस वैल्यू और कंप्लीशन तक उसकी मर्जी के मुताबिक हम इंशाल्लाह अच्छा अकोमोडेट करते हैं। कैसा रिवॉर्ड है आपको सिटी हाउसिंग सोसाइटी से? सिटी हाउसिंग एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, इसने बहुत सारे बंदों को बुलाया भी है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम के साथ अभी थोड़ा सा इसमें सेल परचेज में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जिस तरह से शेख साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी सारी थी, और शेख हमज़ा सरदार एक ऐसी शख्सियत जिनको तमाम चीज़ों के मतलब ओबियसली नवाबी शौक इनके थे, नवाबी शौक की शिकार का है। जिस तरह से कभी बादशाहों की हिस्ट्री देखी जाए नवाबों की, तो उसमें बड़ा स्पेसिफिक बताया जाता है कि शिकार के लिए ये लोग जाया करते थे। नेज़ाबाजी के इवेंट्स की बात करें तो ये भी नवाबी ही शौक़ है, गो के ये सकाफ़त, ये कल्चर डिपेंड करता है ज़मींदारों पर। लेकिन माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी थी। अब हम आपकी मुलाकात मलिक जवाद अवान से करवाते हैं, जो बड़े अच्छे शाह सवार हैं, बहुत अच्छे और टैलेंटेड तरीके से डेरेदारी के निज़ाम को मैनेज भी करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। वेलकम, आप जेलम आए हमारे डेरे पे जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह से नेज़ाबाजी एक खूबसूरत सकाफ़त है, और मैं समझती हूँ कि ये सकाफ़त इस वक्त ऐसी है जो बहुत ज़्यादा परवान भी चढ़ रही है, कब और किस तरह से आपको घोड़ों का शौक़ पैदा हुआ? ये शौक़ असल में मेरे दादा परदादा से था, पीछे वो घोड़े रखते रहे। जी जी। उसके बाद मेरे वालिद साहब के कज़न है, उन्होंने रखा। रफ़ी वान साहब हैं सरगोदे में, उनका बेटा है ज़ही रफ़ी वान, उन्होंने भी शाहीन क्लब में इस शौक़ को जारी रखा। फिर वो फोत हो गए, उनके बाद ये शौक़ मुझे लग गया। फिर मेरे आगे सरगोदे में उस्ताद हैं मतलब गुलाम बास, उनसे मेरा तारुफ हुआ, फिर उनके साथ लगा, फिर ज़्यादा शौक़ ये प्रमोट होना शुरू हो गया, फिर ज़्यादा ये मेरे में उधर से आ गया। फिर क्लब है शेर पंजाब क्लब, इस क्लब में मेरी एंट्री में दोस्त हैं चौधरी माजिद साहब, हमजा लोग, इनके साथ इन्होंने घोड़े रखे हुए थे, इनके साथ मेरी अटैचमेंट हुई। फिर वहाँ से शौक़ ज़्यादा जो है डेवलप हो गया मेरे में। बहुत कम टाइम में आपने माशाल्लाह से एक अच्छे शाह सवार होने का सबूत दे दिया। ये क्वालिटीज़, ये चीज़ें किस तरह से आप में डेवलप हुई? ये दरअसल कोई भी शौक़ है उसके लिए आपको एक उस्ताद का या अच्छे ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। मेरी शौक़ जब मैंने शुरू किया, मुझे काफ़ी लोगों ने ये बताया कि इस शौक़ के लिए आपको किसी अच्छे ख़ानदान या किसी पुराने ताजदार लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। फिर मैंने अपने एक उस्ताद मिले मतलब गुलाम बासवान, सरगोदे में 37 चक में रिहाइश है उनकी, वैसे वो खुशहाली के रहने वाले हैं। फिर मैंने उनके साथ गया, बाकायदा उनके साथ मैंने उस्तादी शागिर्दी की। उन्होंने मुझे फिर बाकायदा उनसे मैंने सारी ट्रेनिंग घोड़ों की, किस तरह घोड़ों को रखना, उन पे बैठना, उनकी सवारी, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, अगर कोई घोड़ा उसकी किस एक प्रॉपर जो तरीका होता है उससे इस नेज़ाबाजी का, मैंने फिर उनसे सीखा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इस शौक़ में मदद की मेरी। वहाँ से फिर बढ़ता आखिर जुनून हो गया ये मेरा। बस ये अच्छे उस्ताद हों या शौक़ हो तो इंसान बन ही जाता है। अभी भी है, सीख रहा हूँ। ये एक ऐसा शौक़ का समंदर है, ये हर वक्त इसमें कोई नई चीज़ ही मिलती है।
इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बात है कि उनसे सीख के आस्ता काफ़ी कुछ समझ आ गया, लेकिन अभी भी ये समंदर है। अच्छा, जिस तरह से हमजा सरदार साहब जो हैं उनका और आपका मिला जुला शौक है, घोड़ियाँ और अपनी नस्ल भी सेव कर रहे हैं, ब्लड लाइन भी आपने सेव की है। घोड़ियों के एंटीनेटल चेकअप के लिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स को हायर करना, अल्ट्रासाउंड करवाना, ये सारी फैसिलिटेशंस आपके पास दरकार है? जी बिल्कुल, हमारे पास डॉक्टर आते हैं, फैसलाबाद से डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर फैज़ान है, मीरपुर में अब आ गए हैं। वो आ जाते हैं जिस टाइम उनको क्रॉसिंग या कोई होती है उसके टाइम पर उन्हें बुला लेते हैं, वो आके अल्ट्रासाउंड करके हमें बता देते हैं, तो हम चेक कराते हैं। बिल्कुल फैसिलिटीज़, अब तो जेल में भी एक डॉक्टर सुने आ गए हैं जो ये चेकअप करके दे देते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ। कितनी घोड़ियाँ हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा ब्लड लाइन जो आपने सेव की है वो कौन सी घोड़ी की? हमारे पास 4-5 घोड़ियाँ हैं, 2 जो हैं वो देसों के राजे की बेटी हैं जी जी, और एक जो है वो कके बराल ब्लड लाइन में से है जी जी, और एक जो है वो हमारे पास घोड़ा है कका बरालों वाले में से, फ़ख्र सरदार, उसकी बच्ची है हमारी उसके आगे। ये ब्लड लाइन ज़्यादा हमारे पास देसों के राजे की और कक्कों की ब्रीड है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मलिक साहब, जिस तरह से आप अच्छे शाह सवार हैं, तो जब नेज़ाबाजी के मैदान में जाते हैं तो शाह सवार के लिए कोई कानून, कोई सिस्टम जो लागू होता हो उसको शाह सवारी करने के लिए, ऑब्वियसली आपने गाजी मर्द के ऊपर सवारी करनी है, तो कौन कौन सी असूल या पाबंदियों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ी पाक सवारी है, इसके बहुत काम है। सबसे पहले तो आपको बावजू बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, जब हम इस घोड़े पे सवार होते हैं उस टाइम जो बुज़ुर्ग पुराने लोग कहते हैं कि सवार और घोड़ा, इनके दिल की धड़कन एक जैसी होनी चाहिए। आप जब भी ग्राउंड में हम लोग जाते हैं, पहले तो हमने ये सब जानवर जहाद की नीयत से रखे हैं। दूसरा, जिस टाइम हम ग्राउंड में जाते हैं हम लोग एक नेज़ाबाजी गेम करने के, उस टाइम हमारा घोड़े पे बैठना, उसकी सवारी, उस घोड़े को गांव चलाना, एक अच्छे सवार की निशानियां जो हैं वो ये हैं कि वो घोड़े को परफॉर्म करे, जब पता चले कि वो अच्छे तरीके कार है, उसमें उसको दुड़की लगानी है, पोइया कराना है, ये ग्राउंड में हम उसे भगाने शो करने जा रहे हैं, उस टाइम उस घोड़े का प्रॉपर ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। आप नेज़ाबाजी में माशाल्लाह से आपने जिक्र किया कि आपके उस्ताद बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी से आपको नेज़ाबाजी की ट्रेनिंग दी है प्रॉपर तरीके से। सकाफत माशाल्लाह से जेलम में बड़ी स्केटेड हो रही है, नौजवान आ रहे हैं, ओवरसीज़ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये शौक भी एक ऐसा है सकाफत के लिहाज से कि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घोड़ों का नहीं पता, जिन्होंने अपने घर में आज तक नहीं रखे, लेकिन देख देख के उन्हें इतना शौक ये पैदा हो गया है कि अब हर जेल में इतने कोई क्लब बन गए नए, हर कोई न्यू जनरेशन जो है शौक में आ रही है। और ये मोस्टली जो लोग ये गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं, गलत साइड पे, वो इस शौक में पड़ जाएँ तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा नौजवान नस्ल ख़राब नहीं हो सकती। ये एक ऐसा शौक है कि इंसान को बस हर बुरी काम से छुड़ा के इस काम पे हो जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जिस तरह से आपके पास एक अच्छी ब्लड लाइन है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हमजा सरदार साहब कर चुके हैं, तो इतनी अच्छी ब्लड लाइन में आपका घोड़ा कौन सा, उसका क्या नाम है, और आपने अपने करियर का आगाज़ किस घोड़े से किया था? मैंने वैसे आगाज़ तो घोड़ा को लिया था, वो रावी ब्रीड में था। सबसे पहले मैं उस पर भाग लूँ, फिर मैंने एक उसको पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने वो घोड़ा चेंज किया, फिर मैंने एक सावे रंग का घोड़ा लिया गुजरात से। फिर उसके बाद जब मैं अपने उस्ताद चूज़ किए, उन्होंने फिर मुझे कहा कि जो है ना ब्लड, इस घोड़ों की फीड में ब्लड बहुत आपको मैटर करती है, क्योंकि कोई घोड़ा भी नस्ल वाइज इसके होगी ना खून, वही घोड़ा आपको आगे, जिस तरह कहते हैं इंसान एक नस्ल वाइज इंसान जो है वो चीज़ रखता है शुरू से, इस तरह ही। तो उसके बाद मैंने फिर ये कक्के इनका शौक़ शुरू कर दिया। तो अब वैसे मैं मुस्तकीम घोड़ा एक वो भगाता हूँ, वो अच्छा है। एक और मैंने मुश्किल है, वो भी तकरीबन ख्वाजे वाले कुल्लों में से, उस घोड़े पे मैं भागता हूँ। मुझे फेवरेट घोड़े, अच्छे घोड़े हैं, दिलेर घोड़े। काफ़ी सवार ऐसे हैं जो सारे बहुत अच्छे हैं अपने लिहाज से, क्योंकि देखिए घर जो भी आता है सवार, उसका सब अपनी ट्रेनिंग है। देखो जो भी सवार है ना, उसके उस्ताद हैं अलहदा। मेरे उस्ताद का स्कूल ऑफ थाट हो रहा है, आप कोई और सवार होगा स्कूल ऑफ थाट और होगा। इसलिए ये सवार तो सब ही अच्छे भागते हैं, ये नहीं कि सवार अच्छा नहीं भागता, लेकिन कोई ऐसा, क्योंकि मैं अपने उस्ताद के ट्रेंड है, मुझे तो अपने उस्ताद की स्टाइल या उनका भागना या उनकी सवारी का पसंद है। तो बाकी जेल में तो सारे बहुत अच्छे सवार हैं, अच्छे सब भी सवार हैं। साजिद हैं पुराने लंगरपुर वाला, वो हो गए, भाई समी हैं चक दरिए वाले हो गए,
और काफ़ी सवार हैं जो बहुत अच्छे भागते हैं माशाल्लाह से ऑब्वियसली। अच्छा, जिस तरह यंगस्टर आ रहे हैं तो आप उनको लास्ट में क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से वो आप नेज़ाबाजी की फील्ड को ज्वाइन करें? देखें, ये तो इंसान को शौक़ ऐसा है कि जो मेरे ख्याल में कि जो भी घर का यंग बच्चा है ना, उसको वालिदैन जो है लाजमी इस शौक़ में डालें। ये जो बुज़ुर्ग होते थे वो पुरानी कहावत है कि ये घोड़े का जो बाल जिसको लग जाए ना वो और कोई सी काम कर नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में अगर यंग जनरेशन जितनी ये शौक़ करे तो वालिदैन भी उनके इस शौक़ में से डालेंगे। ये बहुत अच्छा शौक़ है, इससे बंदा गलत सोसाइटी से बहुत से गलत कामों से बच जाता है। और दूसरा ये हमारे मुल्क की सकाफती खेल है और इसको मेरे ख्याल में प्रमोट करना चाहिए वालिदैन का लेवल तक, और सियासी तौर पर भी जितने उन्हें हमें इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात जी। तो नाज़रीन, मलिक जवाद अवान साहब की बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी और सारी थी। अभी हम आपकी मुलाकात चौधरी माजिद इसहाक साहब से करवाते हैं जो मुमताज़ ओवरसीज़ हैं, और उनको इतना घोड़ों से प्यार है कि जब भी वो आते हैं सिर्फ इसी कल्चर के लिए आते हैं और इसी सकाफ़त को प्रमोट करने में एक मेजर कलीदी किरदार निभाते हैं। आइए आज उनसे पूछते हैं कि कैसे कंटिन्यू करते हैं अपना ये सिस्टम। नाज़रीन, साढ़े नाल मौजूद ने चौधरी माजिद इसहाक साहब। उन्होंने को ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਸ ਲਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ और किस तरह उन्होंने घोड़ियों का शौक पैदा होया। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माजिद साहब, जिस तरह नेज़ाबाजी एक नवाबी शौक है और आजकल मैं समझनी हाँ कि बहुत ज़्यादा लोग जोड़े ने ये बढ़ चढ़ के इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गेम्स ने, लेकिन ਇਹਦਾ एक वखरा अंदाज़ वखरा ही स्टाइल है। की कहोगे ਇਹਦੇ बारे जी? एक तो सकाफती प्रोग्राम है साडा, दूसरे नंबर तो देसी माहौल का। अजकल हर बंदा जिहड़ा है, कोई मोटरसाइकिलों की रेस, कोई गड्डियां की रेस, कोई दा कोई शौक आ रहा है, लेकिन सब तो अच्छा शौक जिहड़ा है घोड़ियां का, नेज़ाबाजी, जिहदे तुहानूं सारे कोई बंदा ये नहीं आ सकता भी माड़ा शौक आ रहा। बहुत अच्छा शौक है और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहांगा यही शौक तुसीं करो। सही, जिस तरह तुसी ओवरसीज़ हो और इन स्पाइट ऑफ दिस तुसी आके फिर भी इत्थे अपने शौक नूं परवान चढ़ाते हो, तो कैसा लगता जे जदों आंदे हो नेज़ाबाजी करते हो तो प्रैक्टिस वास्ते कितना टाइम दरकार हुंदा है? जी, सानू तकरीबन 10 तो 15 दिन प्रैक्टिस वास्ते चाहिए जी जी। उस बाद नेज़ाबाजी, और जितना टाइम मेरे ख्याल है तो उत्थे रहने सारा ध्यान पिछे घोड़ियां विच ही हुंदा है भी जी किस वेले जाएंगे तो जाके नेज़ाबाजी करांगे। माशाअल्लाह। तो सीजन वास्ते आमने सीजन ला के फिर वापस चले जाएंगे, फिर जाके मजदूरी। घोड़ियां दी जिस तरह इन्हां नूं पालना, इन्हां दी देखभाल बड़ी ज़रूरी हुंदी है, इस तरह इन्हां दी हेल्थ का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी हुंदा है। इन्हां दे खाने पीने वास्ते, इन्हां दी सेहत वास्ते किहड़ी स्पैसिफिक चीज़ है? इन्हां दी खुराक क्या मौसम के मुताबिक दी जाती? जी, मौसम के मुताबिक। अजकल सीजन जनाब जौ चोकर कर लो तुसीं, नाल जिहड़ा लूसन जी जी, सबज पट्ठा चारा जितना भी है, ये सर्दियां जिहड़ा सर्दियां के लिहाज नाल। सही, थोड़ी इंस्पिरेशन किसी भी शख्सियत तो होवे नेज़ाबाजी किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਇਸ ਦੀ सही, यानी कि ਜਿਹੜੀ थर्ड जनरेशन है माशाल्लाह नेज़ाबाजी का शौक कर रही है जी। सही, अच्छा बैकअप मिल गया माशाल्लाह। अच्छा सब, जिस तरह हर जगह ते कोई ना कोई एसोसीएशन है, जेलम में किहड़ी एसोसीएशन है जिन्होंने सब तो ज़्यादा तुसी प्रमोट करना चाहोगे, पसंद करते हो? कुछ ऐसियां ने जिहड़े फरोगे नेज़ाबाजी नूं पसंद करदियां ने, कुछ ऐसियां जिहड़ी मालकान नूं प्रैफर करदियां ने, कुछ ऐसियां ने जिहड़ियां प्रोफैशनल नूं भी मैनेज करदियां ने। सिर्फ मालकान? सिर्फ मालकान। मालकान के पीछे रीजन थोड़ी जी नाज़रीन नाल शेयर क्यों? जितने मालकान हैं सारी मेहनत मालकाना दी होंदी है। जी जी। घोड़ियां नूं संभालना, उन्हां दी खाद खुराक जो कुछ भी है, उन्हां नूं खुद दौड़ना चाहिए और खुद जिहड़ा नेज़ाबाजी करनी चाहिए। प्रोफैशनल दा जिहड़े है प्रोफैशनल फिर ते जिहड़े मालक खुद न वो भागन, वो नेज़ाबाजी करन, इस वजह से। सही, नदीम हादम साहब ने जिस तरह एक प्रॉपर जो कानून बनाया नेज़ाबाजी वास्ते, जिस तरह सिंगल नेज़ाबाजी तो बिल्कुल खत्म हो गई सी, दोबारा तो उन्होंने एक अच्छा जिहा स्टार्ट लिया वे, की कहोगे इहदे बारे च? साढ़े जेल में तकरीबन नेज़ाबाजी है भी चौधरी नदीम साहब की वजह थी है जी जी, और बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने दिता है और बहुत अच्छी मेहनत इन्होंने की, और मेरे हिसाब से तकरीबन सारे मुल्क में जी बहुत अच्छी नेज़ाबाजी है भी जेल में, सिंगल और सैक्शन। गुजरात जाओ उत्थे तो तकरीबन जो सैक्शन ही आए, घोड़े इतने बहुत ज़्यादा भी जो सिंगल तो नेज़ाबाजी होती कोई नहीं, तो सिर्फ जेलम जी रह गई।
ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਕ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਜਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਚੌਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਦ ਅਸੀਂ 4 ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 4 ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 3 ਭਤੀਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਘੋੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਿਹਾਈਡਰੇਟ ਔਰ ਕਨਸਟੀਪੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ जी तो नाज़रीन चौधरी माजिद इसहाक साहब की गुफ्तगू जारी सी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल अपने एक एक चीज़ नूं जोड़ा एलैबोरेट कर रहे सन ये ऐसी एक ऐसा इवेंट है एक ऐसा शौक है एक ऐसा हार्स लवर होने का प्रूफ है कि जिन्ने भी लोग हैं ने उन्हों का जनरेशन टू जनरेशन जो माशाल्लाह चलता जा रहा है इसी तरह ही हमजा सरदार साहब के जोड़े बेटे ने बहुत छोटे ने लेकिन निज़ाबाजी तो नहीं मैं कह सकती लेकिन राइडिंग माशाल्लाह बड़े परफेक्ट हमने आपकी मुलाकात करवाई है 3 डिफरेंट शाह सवार से जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं शेर पंजाब टन पैगिंग क्लब में निज़ाबाज क्लब में वो अपना कलीदी किरदार निभा रहे हैं अगर हम मलक जवाद अवान की बात करें तो वो एज ए टीम कैप्टन जो है अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और अगर मैं हमजा सरदार साहब की बात करूं तो वो एज ए प्रेसिडेंट अपने क्लब को डील कर रहे हैं लेकर चल रहे हैं और अगर मैं चौधरी माजिद इसहाक साहब की बात करूं तो उनका शुमार जो है इसी क्लब के फाउंडर्स में से आता है बानी लोगों में से आता है तो मैं समझती हूँ इतनी खूबसूरती से इन्होंने अपने इस क्लब को लेकर चल रहे हैं नेज़ाबाजी के इस मैं समझती हूँ कि शौक़ को परवान चढ़ा रहे हैं और आगे नस्ल दर नस्ल ये शौक़ बढ़ता जा रहा है और यही शौक़ जो है उनके छोटे से बहुत प्यारे से बेटे मोहम्मद बिन हमजा सरदार के अंदर भी आ रहा है और मैं समझती हूँ कि इस तरह से यंग जनरेशन में बच्चों में इस तरह की चीज़ें आना हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है क्योंकि इससे हमारा कल्चर और ज़्यादा प्रमोट होता है इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।